प्रियदर्शकाः नमस्कारः। अद्य शुभे दीपावल्याः विशिष्टे अवसरे वयम् एकं विशिष्टं साक्षात्कारं प्रस्तुतुं सिद्धाः। अद्य अस्मत्समक्षं राजते नवदिल्लीस्थायाः इस्कॉन् संस्थायाः उपाध्यक्षपदवीं बिभ्रणः व्रजेन्द्रनन्दनदासवर्यः, यः दीपावलीम् आश्रित्य याः अपि कथाः सन्ति तासां कथानां वैशिष्ट्यमपि निरूपयेत्। महोदय, सर्वप्रथमं तु अहं स्वागतं करोमि, नमस्करोमि च। हरे कृष्ण, नमस्कार। दीपावल्याः नाम पर्वविशेषः साम्प्रतम् अस्ति, तर्हि रामकथया एतत् पर्व वस्तुतः योज्यते। किमस्ति एतस्य महत्त्वं, नाम किमस्ति प्रतीकतत्त्वम् अत्र? हमें समझाना चाहेंगे कि किस तरह से भगवान युद्ध करके रावण को पराजित करके, क्योंकि वो अहंकार का प्रतीक था और अहंकार को विनम्रता से ही, पवित्रता से ही पराजित किया जा सकता है। असत्य को पराजित सत्य से ही किया जाता है। तो ये भगवान राम ने किया। वो असत्य था और अहंकार युक्त था, लेकिन भगवान श्री राम स्वयं सत्य है और उन्होंने पराजित करके जब आए तो गए थे तो पैदल। देखिए, भगवान श्री राम जब वनवास गए थे पैदल गए थे, लेकिन जब आए तो विमान से आए। वही पुष्पक विमान जो कुबेर जी का था, रावण ने जबरदस्ती कब्जा करके अपने पास रखा था, तो उसी पुष्पक विमान से अपनी सेना के साथ जो खास बार थे, जामवंत जी, सुग्रीव जी, अंगद जी, हनुमान जी, कई लोगों को लेकर के, सबको लेकर के भगवान राम आते हैं। अयोध्या जब पहुंचते हैं तो पहली बार अयोध्या वासियों ने पुष्पक विमान देखा था कि जब पुष्पक विमान ऊपर आकाश मार्ग पर आया तो सब नीचे से देख रहे थे। और जैसे ही अयोध्या वासियों को पता चला कि भगवान राम अयोध्या वापस पहुंचने वाले हैं, पूरी सफाई कर दिया। इसीलिए ये जो हमारा दीपावली का त्यौहार है, ये स्वच्छता से जुड़ा हुआ है। क्योंकि भगवान श्री राम 14 साल के बाद आ रहे हैं, तो हर चीज़ स्वच्छ दिखनी चाहिए। कि भी पहले प्रकाशमय सर्व पूरा वियोग था, लेकिन स्वच्छता और प्रकाश से ही शोभा बढ़ती है। तो उन्होंने क्या किया कि पूरा रोड को, जिस सड़कें थी सबको सफाई कर दी। पूरी चारों तरफ से पूरे अयोध्यावासी सब खुद लग करके सफाई कर दी। स्वच्छता कि भगवान की जहाँ जहाँ दृष्टि पड़े पूरा स्वच्छ नजर आना चाहिए। और अपने घरों को सजाया, तो घरों के सजाने के दीप, मिट्टी के जो दिया होता है, हाँ, उसको लेकर के घी से अब पूरा कतार में डाला, जो कि सुंदर लगे। तो बड़ी बड़ी अट्टालिकाएँ थी, है ना, पूरे अयोध्यावासी जो महल था दीप से प्रकाशित कर दिया। इसीलिए भगवान की प्रसन्नता के लिए ये दीपावली उत्सव तभी से मनाया जाने लगा कि जब भगवान श्री राम अयोध्या वापस आए और उनकी प्रसन्नता के लिए। तो स्वच्छता, ये हमारा दीपावली का जो त्यौहार है, ये स्वच्छता और प्रकाश से जुड़ा हुआ है। और हमारे हृदय का प्रकाश भी, हमारा हृदय प्रकाशित होना चाहिए। किसके द्वारा? दिव्य ज्ञान के द्वारा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र जो है, कृष्ण और राम का जो नाम है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो हमारे हृदय के जो कलुषित विकार है वो क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। हमारा हृदय प्रकाशित हो जाता है भगवान के नाम से। रामकथया सम्बद्धं दीपावली पर्व इति भवता तु तत्र विशदितमेव। वस्तुतः इस्कॉन् संस्थया सम्बद्धः भवान्, अत एव कृष्णभक्तिमयमपि वस्तुतः एतस्य पर्वविशेषस्य माहात्म्यमस्ति एव। अत एव अहं ज्ञातुकामः यत् श्रीकृष्णसम्बद्धा का कथा अस्ति या दीपावली पर्वणा सम्बद्धा। जब चैतन्य महाप्रभु इस धरती पर आए, जो राधा कृष्ण के युगल अवतार हैं, तो उन्होंने एक आदेश दिया कि भारत भूमिते हेल जन्मजार
जन्म सार्थक करी कर परोपकार। कि भारतवर्ष में जो जन्म लिया है मनुष्य, उसका कर्तव्य है कि भगवान श्री कृष्ण भगवान राम की अपनी भक्ति करके अपना कल्याण करे और दूसरों को भक्ति दे करके दूसरों का कल्याण करे। तो जब भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर आए, द्वापर युग की बात है, तो द्वापर युग में भगवान की कई लीलाएं हुई जो कि दीपावली से भी जुड़ा हुआ है। तो कृष्ण और राम, ये त्यौहार, दीपावली का जो त्यौहार है, ये दोनों से जुड़ा हुआ है। त्रेता युग से भी जुड़ा हुआ है और द्वापर युग से भी जुड़ा हुआ है। वस्तुतः कार्तिकमासः यः अस्ति उत्सवानां मासः अस्ति। अत्र विविधानि पर्वाणि आयोज्यन्ते। तर्हि एतेषां पर्वणां कार्तिकमासे एव कथम् आयोजनं जायते, एतस्मिन् विषये का अस्ति वैज्ञानिकता, का अस्ति सांस्कृतिकता, का अस्ति सामाजिकता? कार्तिक मास इसीलिए महत्वपूर्ण है कि जितनी भगवान की सुंदर लीलाएं हुई हैं, जैसे राधा कुंड की उत्पत्ति इसी कार्तिक मास में हुई थी। ये कार्तिक मास की जो त्रयोदशी आती है, जब समुद्र मंथन हुआ था तो भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे इसी कार्तिक। अमावस्या के दिन लक्ष्मी जी निकली थी समुद्र से, है ना। तो ये सब ऐसे त्यौहार हैं, इसके बाद भी जो त्यौहार आते रहते हैं। तो ये जो दीपदान का बड़ा महत्व है, क्योंकि बताया गया है शास्त्रों में कि घी का दिया दिखाने से भगवान प्रसन्न होते हैं। एक खुशियों का त्यौहार है। ये ऐसे त्यौहार है कार्तिक मास में कि अगर आप थोड़ा से गीता माने गीता पढ़ते हैं, वैदिक ज्ञान का नॉलेज की कथा सुनते हैं, जितने आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, मंदिर में जाके भगवान को दीप दिखाएंगे या अपने घर में आप दीप दिखाइए, तो एक जो कार्तिक महीना है, इसमें जितने भी आप भगवान के प्रति अपने आप को जोड़ेंगे, उसका कई गुना फल आपको मिलेगा। ये कार्तिक मास मानसिक शांति अपि प्राप्त स्यात्। क्योंकि हर इंसान को मन को शांति चाहिए। वस्तुतः संस्कृतदर्शकाः अस्माकं ये सन्ति तेपि भगवद्गीतायाः माहात्म्यं जानन्ति, अथ विशेषतः अपि ज्ञातुं नाम ते सिद्धाः भवन्ति। अथ यतोहि नाम कृष्णभक्त्या सम्प्रेरितः भवान् स्वयमेव सर्वान् अपि कथाः श्रावयति, अत एव कृष्णस्य यः विशेषः सन्देशः स्यात् तस्य विषये कृपया पुनरपि अस्मदीयदर्शकान् बोधयतु। श्रीमद्भगवद्गीता जो है एक कर्म करने की शिक्षा देती है। ये कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं, लोग सोचते हैं कोई धार्मिक ग्रंथ है, नहीं, ये हर मनुष्य के लिए है, सबके लिए है। अगर आपका मनुष्य प्राणी है तो एक गीता आपके लिए है, इसमें कोई भेद नहीं है। ये नहीं सोचना चाहिए कि एक गीता है तो सिर्फ हिंदू पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा उसमें कुछ है ही नहीं। वो तो सिर्फ शरीर के बारे में, आत्मा के बारे में, ईश्वर के बारे में, काल के बारे में और प्रकृति के बारे में बताता है। सिर्फ पूरे भगवद गीता में इन 5 तत्वों पर चर्चा की गई है और जो सब पर लागू होता है। तो एक गलत फहमी दूर करना चाहिए। इसे गीता हर इंसान को गीता पढ़नी चाहिए। हमारे प्रभुपाद जी ने यही किया। आज पूरे विश्व में अगर इस्कॉन द्वारा प्रचार हो रहा है भगवद गीता का, इस्कॉन द्वारा कि कोई भेदभाव नहीं, चाहे चाइनीज हो, ऑस्ट्रेलियन हो, रशियन, सब भगवद गीता पढ़ रहे हैं और अपना जीवन कर रहे हैं। अगर मानव समाज के लोग अगर मानो इतनी बात करें कि अपना मन भगवान में लगाए और जो उनकी शिक्षा है भगवद गीता का उसके अनुसार जीवन जिएगा, तो निश्चित रूप से सदैव प्रसन्न रहेगा। इसलिए हम जोर देते हैं कि आप गीता अवश्य पढ़िए, क्योंकि एक कर्म करने की शिक्षा देती है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब उठना चाहिए, कब सोना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब शिक्षा ये देती है। तो हमारी युवा पीढ़ी से है कि आप भगवद गीता ले जाइए, यथारूप पढ़िए और अपने जीवन को सफल बनाइए। धन्यवादः। अत्र भवता विशेषः समयः कल्पितः अस्मदर्थं वार्तावल्ली अपि, अथ येपि नाम विशेषाः सन्देशाः भवता प्रदत्ताः, मन्ये ते सर्वे अपि उपकाराय भवेयुः इति अहं पुनरपि नमस्करोमि, अथ धन्यवादान् च समर्पयामि।